ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिछाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, हमें और आपको ये बहुमूल्य जीवन मिला है। इसे अच्छी तरह से हम जीने की कोशिश करें। यह जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है और अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु का प्रयोग भी भली प्रकार करना चाहिए। इसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अवसर मिलने पर किसी बड़े व्यक्ति से मिलता है तो वह सोचता है कि इसके माध्यम से मैं कौन सा उत्कृष्ट से उत्कृष्ट लाभ प्राप्त कर सकता हूँ। छोटा मोटा काम नहीं बताता। राष्ट्रपति से मिले तो ये नहीं कहेगा कि मेरा राशन कार्ड बनवा दो। राष्ट्रपति से मिलकर के तो ये कह सकता है मुझे लोकसभा में मेंबर के लिए आप कुछ हेल्प कर सकते हैं, राज्यसभा का मेंबर मैं बनूं इसके लिए आप कुछ मेरी सहायता कर सकते हैं, या मेरा भाव सीएम बनने का है, या मैं आगे पीएम बनने का विचार कर रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं और आपका मार्गदर्शन और सहयोग चाहता हूं। ये बातें उससे कहना तो ठीक लगता है, किंतु तुच्छ बात कहना यह स्वयं की तुच्छता का प्रमाण है। जब ये जीवन इतना महत्वपूर्ण है तो इसमें महत्वपूर्ण कार्य करें। ऐसे कार्य न करें जिन कार्यों के करने से जीवन कलंकित होता हो, अभिशप्त होता हो, निरर्थक होता हो, अनर्थकारी होता हो। जीवन साकार, सफल एवं सार्थक कैसे बनेगा, इसके लिए सीधी सीधी बात यह है कि हम इस जीवन को जितना शांति से जिएं, हंसी खुशी से जिएं, उतना हमारा जीवन अच्छा है। यदि जीवन में इतना टेंशन, संक्लिष्टता, दुख, वेदना, पीड़ा, मजबूरियाँ, बेबसी, उत्पीड़न, ये सब चीज़ है, तब तो फिर यही कहना पड़ेगा कि जीवन का सही उपयोग नहीं कर रहे। दो पंक्ति किसी कवि की, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों, जिन घड़ियों में जग सकते हैं उन घड़ियों में सोएं क्यों। तो जो घड़ी हमारे लिए हंसी खुशी की हो सकती है, जिन घड़ियों में हम पुष्प की सुगंध लेकर के, सौंदर्य को देख करके आनंद का अनुभव कर सकते हैं, उन घड़ियों में कांटे चुन करके, चुभा चुभा करके कष्ट प्राप्त क्यों करें। हमारे सामने दो मार्ग हैं। एक मार्ग है शांति का, दूसरा अशांति का। एक मार्ग है हम संतुष्ट रहें, दूसरा असंतुष्ट रहें। एक मार्ग है हम क्षमाशील बन के रहें, दूसरा क्रोधी बन के रहें। एक मार्ग है हम दीनहीन बन के रहें, एक दूसरा मार्ग है हम दानी और उदार हृदय बन के रहें। एक मार्ग है हम किसी पर अत्याचार करें, दूसरा मार्ग है हम किसी पर परोपकार करें। दोनों रास्ते हमारे सामने खुले हैं। यदि हम रोते हैं तो हमें कोई चुप करने वाला नहीं। आप कह सकते हैं मेरी ज़िंदगी मैं तो रो रो करके बिताऊंगा, कौन आकर के तुम्हें मना करेगा तुम मत रो। कोई कहेगा भी तो तुम कह सकते हैं मेरी ज़िंदगी मैं तो रोऊंगा। कोई व्यक्ति अपना चेहरा लटका करके बैठा हुआ है, न बोलता है, न हंसता है, न मुस्कुराता है, गुमसुम बैठा है, जैसे डिप्रेशन की स्थिति आ रही हो। उसे समझाओ तो एक ही उत्तर देता है कि मेरी ज़िंदगी, तुम कौन होते हो इंटरफेयर करने वाले, मैं जैसे चाहूँगा वैसे जीऊँगा। ठीक है, कहने वाला कह के चला जाएगा। और यदि तुम
हंसते हो, मुस्कुराते हो, आनंद सा जीते हो, तभी तो कोई मना करने वाला नहीं। तुम्हारी मुस्कुराहट को कोई छीनने वाला नहीं, तुम्हारी खुशी को कोई छीनने वाला नहीं। व्यक्ति आनंद लेना चाहे तो आनंद ले सकता है, और शोकाकुल बैठना चाहे, उदास बैठना चाहे तो वैसे ही बैठ सकता है। दोनों अपॉर्चुनिटी उसके पास हैं। किंतु हाँ, एक बात ध्यान रखने योग्य है, मुस्कुराना अच्छा तो होता है, हंसना कभी कभी लोक व्यवहार के विरुद्ध भी होता है, मुस्कुराना उतना विरुद्ध नहीं होता। हंसना, किसी के साथ हंसना अच्छा है, किंतु किसी के ऊपर हंसना अच्छा नहीं। मुस्कुराना हमेशा साथ में होता है। किसी को देख करके भी मुस्कुराओगे तो उसे बुरा नहीं लगेगा। यह कहेगा देखो मुझे देख करके ये पुष्प सा खिल गया, गुलाब की तरह खिल रहा है, तो यही अंदाज लगाएगा मुझे देख करके खुश हो रहा है, मुझसे प्रीति करता है, मुझे चाहता है। किंतु किसी को देख देख करके बार बार मुस्कुराओगे तो सोचेगा ये मेरी हुटिंग कर रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरा उपहास कर रहा है। तो मुस्कुराने में कहीं कोई बाधा नहीं। मुस्कुराना कभी लोक व्यवहार के विरुद्ध नहीं माना जाता। मुस्कुराओ, अकेले बैठे हो तब भी मुस्कुराओ, भगवान के सामने बैठे हो तब भी मस्ती मुस्कुराओ, कभी आप शत्रु पक्ष में फंस गए तभी मुस्कुराओ, घबराओ मत। मित्रों के बीच में बैठे तभी मुस्कुराओ, परिवार के बीच में बैठे तभी मुस्कुराओ। मुस्कुराने से क्या होता है, हमारे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसका शुद्धिकरण होता है। गुमसुम बैठने से हमारे शरीर के सेल्स हैं वे डेड होने लगते हैं, डाउन होने लगते हैं, चिड़चिड़ापन आने लगता है, क्रोध की भावना, संकलित भावना पैदा हो जाती है। मुस्कुराने से अंदर से प्रेम जागृत होता है, मुस्कुराने से वात्सल्य जागृत होता है, मुस्कुराने से भक्ति जागृत होती है, मुस्कुराने से व्यक्ति के चेहरे पर कांति आती है, मुस्कुराने से व्यक्ति को अंतर में शांति मिलती है, मुस्कुराने से व्यक्ति के मित्र बहुत सारे हो जाते हैं, मुस्कुराने से शत्रु भयभीत हो जाता है। अरे मैं इसे मारने के लिए आया, ये डरता ही नहीं है, क्या बात है, कहीं ऐसा ना हो मैं इस पर वार करूं और मैं ही उल्टा कहीं मर जाऊं तो घबरा जाएगा। कहीं इसके पास कोई ना कोई चीज़ तो है जो मौत से भी नहीं घबरा रहा, लगता है इसके पास कोई ऐसा पाए जो मौत की भी मौत कर दे। जो तलवार का वार करने के लिए आए तभी मुस्कुरा जाए तो फिर कहे वाह, कोई ना कोई कारण है, उसका तलवार पीछे कर लेगा, क्या बात है क्यों मुस्कुरा रहा है, मेरा मन मुस्कुरा रहा हूँ, तुझे वार करना है तो वार कर। बोले अब वार नहीं कर सकता, मेरे हाथ कांपते हैं तो ये मुस्कुराते देख करके। मुस्कुराना शत्रु के सामने उसकी शक्ति को कम कर देना है, और रोना उस शत्रु की क्रूरता को बढ़ाना है, अत्याचार को बढ़ाना है, उसके क्रोध को और बढ़ाना है, उसके खून को उसको उबालना है। और मुस्कुराएगा तो व्यक्ति झुंझला करके कहेगा क्या बात है, ये तो डरता ही नहीं, इसको पलक भी नहीं झपकती, चेहरे पर कोई शिकन भी नहीं है। तो मुस्कुराओ, अच्छी तरह से मुस्कुराओ और चेहरे पर शांति रहेगी, कांति रहेगी। मुस्कुराने वाला व्यक्ति स्वस्थ रहता है, तंदुरुस्त रहता है और बड़ी शांति और कांति रहती है। मुस्कुराने वालों को अच्छे व्यक्ति वैसे ही घेर लेते हैं जैसे किसी पुष्प को भ्रमर घेर लेते हैं, किसी जलते हुए दीपक को परवाने पतंगे घेर लेते हैं। ऐसे ही मुस्कुराने वाले व्यक्ति के पास बैठना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, उसकी बात सुनना चाहते हैं। एक बार वैशाली के राजकुमार वर्धमान महल के अंदर बने हुए उद्यान में किसी वृक्ष के नीचे बैठे, बड़े शांति से, बहुत शांति, चेहरे पर बहुत कांति, बड़ा तेज चमक, ऐसा लग रहा था जैसे शरीर में से विशुद्ध वर्णा निकल रही हों, एक आभा मंडल सा बन रहा था। उसी समय वैशाली में महाराज सैनिक, मगध के सम्राट सैनिक, उनका पुत्र अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु नहीं था, वह शत्रु से रहित था, उसका नाम कुड़िक था, किंतु शत्रु न होने से जिसने शत्रुता करने का प्रयास किया उसे मिट्टी में मिला दिया या उसे मित्र बना लिया। ऐसा अजात शत्रु मिलने के लिए आया कुमार वर्धमान से, वर्धमान कुमार से मिलने के लिए आया। मिल करके उसे बड़ी खुशी हुई, मन में एक जिज्ञासा भी हुई। अजात शत्रु ने कुमार वर्धमान से पूछा, क्यों दोनों भाई भाई थे। अजात शत्रु कुमार वर्धमान की मौसी का लड़का था, क्यों चेलना और तसला दोनों बहनें बहनें थीं। तो वह पूछता है
चिलना का बेटा अजातशत्रु वर्धमान से अपनी बड़ी मौसी के बेटे वर्धमान से पूछता है, वर्धमान एक बात बताओ भैया, तुम्हारे चेहरे पर इतनी शांति है, तुम राजकुमार हो, राजाओं को शांति कहाँ? तुम्हारे चेहरे पर इतना तेज है, इतना ओज है। राजाओं के चेहरे तो बुझे बुझे से रहते हैं, फिर टेंशन में रहते हैं, कभी इस राजा की चिंता, उस राजा की चिंता, युद्ध न कर दे, ये ना कर दे, राज्य में अशांति न फैल जाए, हमेशा टेंशन में रहते हैं। तुम, आपको देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि बस सारी शांति सिमट करके यहाँ पर ही आ गई हो। तुम्हारे चेहरे पर इतनी कांति है, शांति है, और तुम जब मंद मंद मुस्कुराती हो तो ऐसा लगता है कि स्वर्ग से देवलोक पुष्प वृष्टि कर रही हो। जब मुस्कुराती हो ऐसा लगता है अमृत की वर्षा हो रही हो। जब मुस्कुराती हो तो ऐसा लगता है आनंद की बयार चल रही हो। क्या कारण है? मैं भी राजकुमार हूँ, किंतु मैं तुम्हारी तरह इतनी शांति से नहीं बैठ सकता, मुस्कुरा नहीं सकता, मेरे चेहरे पर इतनी कांति नहीं है। क्या बात है? कुमार वर्धमान ने कहा, बस मुस्कुराते रहो, कुछ मत सोचो। नहीं वर्धमान, ऐसे कैसे मुस्कुराऊं? तुम मुस्कुराते हो ऐसे, मैं कैसे मुस्कुराऊं? देखो कुड़िक, मैं अतीत को सोचता नहीं, भूत को भूत मान करके छोड़ देता हूँ। भविष्य जो अजन्मा है उसकी कल्पना नहीं करता, सेक चिल्ली के सपने नहीं देखता। भूत को भूत बांध करके अपनी पीठ पर लाद के नहीं चलता, भूतकाल में क्या हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ। मेरा मस्तिष्क उस स्लेट की तरह से है, जब लिख रही हैं तब अच्छा दिखाई दे रही हैं, और उसको बटन दबाते ही वो सब डस्टबिन में चला गया, स्लेट कोरी हो गई। मेरा मस्तिष्क ऐसा है, और जो आगे लिखूंगा वह भी स्लेट पे कुछ नहीं आ रहा। तो मैं वर्तमान काल में जीता हूँ, इसलिए वर्धमान हूँ। चेहरे पर शांति भी है, कांति भी है, कोई भ्रांति भी नहीं है। कुड़िक ने कहा, वास्तव में बात तो सत्य है, तुम भी अभी से मुस्कुराना प्रारंभ कर दो। मुस्कुराओ मुस्कुराओ मुस्कुराओ। मुस्कुराना ही सुखी जीवन का राज है। मुस्कुराने से गम दूर होते हैं, दुख मिटते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, मुस्कुराकर रंजो गम जिसको पीना आ गया। मुस्कुराकर रंजो गम जिसको पीना आ गया। सच कहता हूँ, सच कहता हूँ उस मानव को, सच कहता हूँ उस मानव को सही में जीना आ गया। जिस मानव को रंज हो, गम हो, दुख हो, दरिद्रता हो, कोई भी प्रतिकूलता हो, मुस्कुराता रहता है। जीवन का सही पाठ तो उसी ने सीखा है, वही सही जीवन जीने का अधिकारी है। जो आंसू बहाते बहाते जीता है वह अपने जीवन को जीता नहीं, ढोता है, गधा बन करके बोझ को ढो रहा है जीवन को। और जो मुस्कुरा के जी रहा है वह तो सम्राटों का सम्राट है, राजाओं का भी राजा है। तो मुस्कुराते रहो, खूब मुस्कुराते रहो, आनंद आएगा। अनुकूलता में तो दुनिया मुस्कुराती है, मुस्कुराओ तो ऐसे कि प्रतिकूलता में भी मुस्कुराते रहो। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बंधक बना करके, शत्रु को बंधक बना करके उसके साथ बदसलूकी कर रहा है। उसे युद्ध करते समय घाव लगे, उन घावों को और गहरा कर रहा है। इतना ही नहीं, उन घावों में नमक मल रहा है और फिर मुस्कुरा रहा है। जिसके घावों में नमक मल रहा था, जिसके घावों में मिर्ची डाल रहा था, जिसके घावों में वह तेजाब छिड़क रहा था, जिसके घावों में अमृत धारा छिड़क रहा था, पेपरमेंट का पानी वह डाल रहा था, जिससे उसे जलन पड़ रही थी, कपूर और अजवाइन के शत को मिला करके वह ऐसे जल रहा था। वह व्यक्ति कहता है उससे, क्या कहता है? मेरे घावों में, मेरे जख्मों में नमक मल करके तुम क्या मुस्कुराते हो? मेरे जख्मों में नमक मल करके तुम क्या मुस्कुराते हो? अरे मेरे जख्मों को देखो, फिर मेरे चेहरे को देखो। मुस्कुराना तो इसे कहते हैं। इतनी प्रतिकूलता में जो मुस्कुरा सकता है, ये सच्ची मुस्कुराहट है। तेरी मुस्कुराहट तो क्रूरता है, तेरी मुस्कुराहट तो तुम्हें आनंद नहीं दे सकती, पाप का बंद कराने वाली है। महान भाव, सत्यता तो यही है कि मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, प्रतिकूलता में भी मुस्कुराओ, अच्छी तरह से मुस्कुराओ। तो मुस्कुराना अच्छा होता है। मित्रों के साथ बैठ के मुस्कुराओ। यदि मित्र तुम्हारे साथ अच्छा करते हैं तभी मुस्कुराओ, बुरा करते हैं तभी शिकायत की भाव में मत आओ।
मुस्कुरा के कह दो, कोई बात नहीं। तो मित्र भी कभी ऐसे मिल जाते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे मित्रों ने मेरे जख्मों का किया कुछ इस तरह उपचार, मेरे मित्रों ने मेरे जख्मों का कुछ किया इस तरह इलाज, मरहम भी लगाई तो कांटे की नोक से। किंतु वह मित्र फिर भी मुस्कुराता है, वाह मित्र वाह, तू कितनी सेवा का भाव रखता है, तू मेरे घावों का जख्मों का कितना ख्याल रखता है, वाह। तू चाहता है मैं हरा भरा रहूं, मेरे जख्म भी हरे भरे रहें, जैसे तू सेवा करता रहे। किंतु ये मुस्कुराहट उस मित्र को लगी, वास्तव में गलती कर रहा हूँ, अरे मरहम भी लगा रहा हूँ तो कांटे की नोक से नहीं, रुई लेकर के कॉटन से लगा सकता था। अपनी गलती का एहसास होकर टोक देता तो बुरा लग जाता कि मैं तो मरहम लगा रहा हूँ, तो ये लगता है कांटा चुभा रहा। महानुभाव, तो मुस्कुराओ, अच्छे से मुस्कुराओ। एक छोटी सी बात कह के बात पूरी करता हूँ। एक व्यक्ति किसी हलवाई की दुकान से चला, किसी मीटिंग में जाना था, उसने डिब्बे में लड्डू बंद कराए कि दोपहर में खाने के लिए, शाम को मेरे लिए हो जाएंगे। 5 लड्डू हलवाई ने बूंदी के डिब्बे में रखा, डिब्बा पैक किया, वह आगे आगे चलाया और एक उद्यान के समीप वाटिका में पत्थर पड़ा था, वहाँ बैठ गया। जेब से उपन्यास निकाला, पढ़ने लगा। उसने अपना कोट भी उतार के रख दिया और कंबल भी रख दिया, डिब्बा भी में रखा था, पढ़ने में लगा, ध्यान नहीं। तभी एक व्यक्ति पीछे से दूसरा आया, उस पत्थर पर आकर के बैठ गया और वह बैठ कर के उस व्यक्ति को डिस्टर्ब किए बिना वह लड्डू खाने लगा। इस व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आया, देखा मुड़ करके कि लड्डू वह खा रहा है, एक खा चुका, दूसरा खा रहा है। बड़ी गुस्सा ऐसी आती है, बहुत गुस्सा आती है, किंतु कुछ बोला नहीं। दूसरा लड्डू भी खा लिया, डिब्बा सामने रखा था। तीसरा लड्डू इसने उठाया कि 2 ये खा गया, तीसरा उसने उठाया तो तीसरा लड्डू इसने खा लिया, चौथा लड्डू उसने उठा लिया तो उसने खा लिया, 3 लड्डू इसने खा लिए, 1 लड्डू उसने खा लिया। अब ये झुंझलाता है कि कौन व्यक्ति है, किंतु कुछ बोला ही नहीं, वह लड्डू खाता जा रहा है, मुस्कुराता जा रहा है। और पुनः 1 लड्डू बचा, उस 1 लड्डू में से आधा लड्डू तोड़ करके इसने उसे दे दिया जो नोवेल पढ़ रहा था, और आधा खुद ले लिया और मुस्कुरा करके उसने कहा, वह सोच रहा था नोवेल पढ़ने वाला जैसे मुझ पर एहसान कर रहा है, मेरे लड्डुओं को खा गया, 3.5 लड्डू खा गया और ये झुंझला रहा है, इसके अंदर आग लगी है कि मेरा डिब्बा पूरा साफ कर दिया, मैं तो भोजन के लिए लाया था, शाम के लिए सब खा गया। वह व्यक्ति मुस्कुराता हुआ धन्यवाद कहता हुआ और आगे बढ़ गया। अब इसने नोवेल पढ़ करके इसका मन नहीं लगा, नोवेल को बंद किया और पुनः कोट को उठाया जेब में रखने के लिए, नोवेल कोट की जेब में रखा, कंबल भी उठाया और देखता क्या है, उस कंबल के नीचे, कोट के नीचे इसका डिब्बा तो जो कि तो रखा है। वह डिब्बा जिस लड्डू खाए थे, कहाँ से खाए थे? दरअसल में वह भी उसी होटल से 5 लड्डू लेकर के आया था, उसने भी नाश्ते का डिब्बा रखा था और आकर के यहीं बैठ गया और खाया। किंतु यह व्यक्ति नोवेल पढ़ने वाला सोच झुंझलाता रहा, आंख दिखाता रहा, चेहरा बिगाड़ता रहा, किंतु मुस्कुराता रहा। 3.5 लड्डू उसने खाए, 1.5 लड्डू उसको खिला करके ये नहीं कहा कि भैया तू क्यों गुस्सा कर रहा है, अरे लड्डू मेरे हैं, डब्बा मेरा है, कुछ नहीं कहा, मुस्कुराता रहा। सत्यता तो ये मुस्कुराना ऐसे कहते हैं। वह भ्रम से कि मेरे लड्डू खा रहा है इसे झुंझलाता रहा, वह आनंदपूर्वक अपने लड्डू खिला करके भी मुस्कुराता रहा। महानुभाव, जीवन में प्रतिकूलताओं में मुस्कुराना इसी मुस्कुराना कहलाता है, अनुकूलता मुस्कुराना कोई विशेष बात नहीं है। आप सब जीवन के प्रत्येक मोड़ पर मुस्कुराते रहो, हर क्षण मुस्कुराते रहो। किसी सरकार ने अभी मुस्कुराने पर टैक्स नहीं लगाया। हाँ, मुस्कुराते रहो। मुस्कुराने से तुम्हारी औषधि कम हो जाएगी, डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। मुस्कुराने से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, हाकिम के पास नहीं जाना पड़ेगा। और रोग नहीं होगा तो हकीम के पास नहीं जाना पड़ेगा, वकीलों के पास नहीं जाना पड़ेगा। घर में स्वर्ग आकर के निवास करने लगेगा। इसलिए मैं तो आपसे इतना ही कहता हूँ, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। इसी के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद और अपनी शब्द श्रृंखला को हम विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।